एआई 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और 21वीं सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा भी सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि एआई की मदद से अगर हम चाहें तो दुनिया को एक बेहतरीन कल दे सकते हैं, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल ठीक से न किया गया या इस पे कंट्रोल नहीं रखा गया तो इसकी वजह से दुनिया को भारी नुकसान भी हो सकता है या तो बर्बाद भी हो सकती है। तो ये देखने से पहले कि एआई हमारे लिए बेनिफिशियल है या नुकसानकारक है, ये समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी एडवांस सिविलाइजेशन होने के पहले हम इंसान जो थे वो आदि मानव की तरह या तो गुफाओं में रहा करते थे या तो जंगलों में रहा करते थे। और ये जितनी भी टेक्नोलॉजी हमें दिखाई दे रही है, घर, सड़क, सिनेमा हॉल्स, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, कंपनी, कारखाने, ये सब कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे इंसानों ने अपनी करंट जो सिचुएशन थी उससे धीरे धीरे एनवायरनमेंट के हिसाब से सीखना शुरू किया। तो हम जो इतना एडवांस हो पाए हैं उसमें सबसे बड़ी ताकत हमारे दिमाग की है। इंसानी दिमाग इतना पावरफुल है कि उसे पता होता है कि किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है, क्या हमें सीखना है, कौन हमसे क्या पूछ रहा है, उसका जवाब किस तरह से देना है। ये सारा खेल हमारे दिमाग का है। अब इंसानों ने ही रोबोट बनाए हैं, लेकिन जो रोबोट्स होते हैं वो इस तरह से नहीं होते। तो हम रोबोट में पहले से प्रोग्रामिंग के थ्रू ये डाल देते हैं कि किस सिचुएशन में क्या करना है और रोबोट उसी काम को उसी तरह से करता रहता है। रोबोट में खुद सोचने या समझने की क्षमता नहीं होती, उसे जिस तरह से प्रोग्राम किया गया है वो उसी तरह से काम करता है। ये सबसे बड़ा फर्क है एक मशीन और एक इंसान के अंदर। लेकिन अब ये सोचिए कि मान लो हमारे पास कोई ऐसा रोबोट या हमारे पास एक ऐसा मशीन है जो खुद समझ सकता है कि सही क्या है और गलत क्या है, या फिर जो खुद किसी चीज को सीखने की कैपेसिटी रखता है। इस चीज को मशीन लर्निंग कहते हैं। रोबोटिक्स में एक ब्रांच आता है जो मशीन लर्निंग होता है। मशीन लर्निंग सिचुएशंस के हिसाब से या इनपुट डेटा के हिसाब से डिसाइड करता है कि उस डेटा से उसको क्या सीखना है, किस तरह का उसको आउटपुट देना है। और इस मशीन लर्निंग की हेल्प से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो रोबोट्स होते हैं या जो सॉफ्टवेयर हमने डिजाइन किया है, वो ऐसे आउटपुट देता है जो पहले से प्रोग्राम करके फिट नहीं किया गया है, लेकिन हमने जो उससे सवाल पूछा या हमने जिस काम के लिए उसे रखा है उसके ऊपर से इंस्ट्रक्शन के बेस पे उसने डिराइव किया कि उसे क्या सही है, क्या गलत है, उसे किस तरह का काम करना है। लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास कोई ऐसा रोबोट या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो खुद ये पता लगाए कि सही क्या है और गलत क्या है, या किस सिचुएशन में किस तरह से उसको काम करना है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर हैं, जो रोबोट्स हैं, तो उनकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो इस तरह से होती है कि सिचुएशन के बेस पे वो खुद डिसीजन ले सके कि सही क्या है, गलत क्या है, या इनपुट उन्हें क्या देना है, उन्हें आउटपुट किस तरह से जनरेट करना है। अब इसका एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि पहले हम हमारे मोबाइल में कोई रिमाइंडर लगाते थे या किसी को फ़ोन करते थे, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, मोबाइल की सेटिंग्स में जाना पड़ता था, या तो रिमाइंडर का एक ऑप्शन दिया रहता था, वहाँ पे हम जाते थे, हम अपना टाइम फीड करते थे, फिर उसमें लिखते थे कि वो रिमाइंडर किस चीज़ के लिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मुझे कल किसी मीटिंग को अटेंड करना है और मैं आज मुझे उसका रिमाइंडर लगाना है, तो मैं मोबाइल में जाके रिमाइंडर्स में जाके कल इतने से इतने बजे तक का रिमाइंडर बजना चाहिए और ये मीटिंग है, ऐसा मैं फीड करूँगा, तब जाके मोबाइल मुझे उस चीज़ को याद करवाएगा। लेकिन आजकल के मोबाइल में अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो उसमें सीरी होगा, अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो उसमें गूगल असिस्टेंट है। आप वहाँ पे जाके सिंपल इतना बोल सकते हैं कि कल इतने बजे मुझे इस मीटिंग के बारे में याद करवाना, वो मोबाइल में उतने बजे का रिमाइंडर सेट कर देगा या कर देगी। इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आपने सिर्फ एक कमांड दिया, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे एक चीज़ याद करवाना, ये आपने कमांड दिया है। अब मोबाइल के किस फंक्शन में जाके रिमाइंडर को सेट करना है, कितने से कितने बजे तक का टाइमिंग सेट करना है, ये आपने उसको बोला, वो जाके वहाँ पे सेट कर देगा। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का। इसका जो यूज़ है वो बहुत सी अलग अलग जगह पे हो रहा है। अब मैं बहुत ही शॉर्ट में इसका इतिहास बताता हूँ कि सबसे पहले एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हुए जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया था लोगों को कि हम एक ऐसे तरह के कंप्यूटर या इस तरह के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो खुद से डिसीजन ले सके, खुद से सीख सके विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। इसीलिए जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर भी कहते हैं, उनका जनक माना जाता है।
बहुत सारी मूवीज़ में अगर आपने देखा होगा, रजनीकांत की मूवी रोबोट में आपने चिट्टी के किरदार को देखा होगा, उसके अलावा मैट्रिक्स देखा होगा, ट्रांसफॉर्मर्स देखे होंगे, जहाँ पे आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि इस तरह के रोबोट्स दिखा रहे हैं जो इंसानों की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, बस उनकी बनावट मशीनों की है, वो हैं टीन के या लोहे से बने हुए हैं, लेकिन हमारी ही तरह वो फंक्शन कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं। ये मूवीज़ में आपने दिखाया होगा, लेकिन ये एक्चुअल में पॉसिबल है और बहुत सी जगह ऐसा है। तो शॉर्ट में अगर हम देखने जाए तो यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां एक रोबोट या एक मशीन को इतना एम्पावर्ड या प्रोग्राम किया जाता है कि वो सिचुएशन के बेस पे खुद सीखे या समझे। अब डेटा कई बार या तो हम मैन्युअली फीड करते हैं या तो उसको लिंक करते हैं इंटरनेट के थ्रू, जहां से वो डेटा कैप्चर करता है, उस डेटा के बेस पे हमें आउटपुट देता है या उस डेटा के बेस पे वो फंक्शन करता है। तो इसका जो यूसेज है वो थोड़ा डिटेल में अगर हम समझे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आपके मोबाइल में जो सीरी है, कोर्टाना है या फिर गूगल असिस्टेंट है, ये सारे के सारे एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ हो रहा है, काफ़ी बड़े पैमाने पर इसका यूज़ मेडिकल साइंस में भी हो रहा है, जहाँ ऑपरेशन के लिए भी रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल में यूज़ हो रहा है। आपने गूगल मैप्स भी देखे होंगे, मैप में आपने देखा होगा कि आप अपना डेस्टिनेशन फीड करते हैं तो वो आपको रास्ता बताएगा। अगर आप वो रास्ते को चेंज करते हैं, मतलब आप अपनी लोकेशन चेंज करते हैं, तो वो वहाँ से रास्ता बताएगा। मतलब आपके ही डेस्टिनेशन पे जाने के लिए वो प्री डिफाइंड रास्ता नहीं, लेकिन आपके लोकेशन को डिटेक्ट करके उस लोकेशन से कौन सा रास्ता बेस्ट है वो बताता है। साथ ही साथ वहाँ की ट्रैफिक कंडीशंस क्या है वो भी आपको बताता है। अब अगर एआई के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करें तो देखो, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। अब जैसे कि एआई जो है वो एरर फ्री है, ये एक मशीन है, मशीन में पहले से प्रोग्राम फीड कर दिया है, मशीन गलतियां नहीं करता, या तो उसका जो रेशियो है गलती करने का वो ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत कम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एरर फ्री प्रोडक्टिविटी अगर आपको चाहिए तो मशीन का यूज किया जा सकता है। उसके डिजाइन को मॉडिफाई करके उसको स्पीड में काम करने के लिए एनेबल कर सकते हो। साथ ही साथ कंटिन्यूअस वर्क करने के लिए, अब कोई इंसान अगर किसी टास्क को कर रहा है तो इंसान की कैपेसिटी होती है 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा या 12 घंटा। बहुत ही कुछ सिचुएशन में इंसान 24 घंटे तक काम कर सकता है, लेकिन उसके बाद उसे आराम चाहिए। मशीन की रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं होती। मशीन से आप कंटिन्यूअस काम करवा सकते हो, बस उसको आपको चार्जिंग, उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 घंटा काम करने के बाद वो थक गया, उसको चाय की ज़रूरत है या उसको नाश्ते की ज़रूरत है। इसके साथ साथ इसका यूज़ डिफेंस या फार्मिंग में भी किया जा सकता है। तो ये तो हमने देख लिया कि एआई क्या होता है, उसके फ़ायदे कहाँ हैं, उसका यूज़ कहाँ है। अब देखो यार, टेक्नोलॉजी जो है वो हमेशा आशीर्वाद नहीं होता, वो कभी कभी अभिशाप भी बन जाता है। उसके बहुत से डिसएडवांटेज भी होते हैं अगर टेक्नोलॉजी को ठीक से न यूज़ किया जाए तो। अब एआई के नुकसान के बारे में अगर देखा जाए तो, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि एरर फ्री काम करता है, कंटिन्यूस काम करता है, इसकी एफिशिएंसी अच्छी है, स्पीड में काम करता है, तो देखो तो कहीं ना कहीं कंपनियां एआई को ज़्यादा प्रीफर करेंगे विद कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स, क्योंकि कंपनी का कंटिन्यूस प्रोडक्शन चलता रहेगा तो इसका असर जॉब पे भी आने वाला है। जॉब पे बहुत जगह आ चुका है, आपने बहुत सारे मार्केट में लेऑफ्स देखे होंगे, बहुत जगह जॉब कट देखे होंगे कंपनी ने कॉस्ट बचाने के लिए। तो अब सिंपल से सोचो, जो कंपनी कल कमा रही थी आज भी कमा रही है, ऐसा क्या हो गया कि उसको इंसानों की ज़रूरत नहीं है, इंसान उसको महंगे पड़ने लग गए, क्योंकि वो काम कंपनी एक मशीन से करवा पा रही है, इसलिए अब उसे इंसान महंगे पड़ रहे हैं। उसको बार बार पैसे देने से अच्छा उसने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी एआई में, किसी मशीन में या किसी टेक्नोलॉजी में। इसकी वजह से मार्केट में हमें बहुत जगह ले ऑफ या जॉब कट देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, उसके जो भी रोबोट्स हैं, जो भी सॉफ्टवेयर है, उसका मेंटेनेंस भी हाई है। देखो, ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ये पहले से कोई बना हुआ या वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है। अभी इसमें धीरे धीरे खोज हो रहे हैं, अभी धीरे धीरे इसमें एडवांसमेंट पे काम किया जा रहा है। क्योंकि ये लिमिटेड है, क्योंकि ये अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं है, इसलिए इसमें इनपुट फाइनेंशियली अगर देखने जाए तो ज़्यादा है। इसके मेंटेनेंस में कॉस्ट लगेगा, इसको जानने वाले, समझने वाले, इसका प्रोडक्शन बहुत कम है, तो हर चीज़ में पैसा लगेगा। इसलिए हर कंपनी, हर इंडस्ट्री इसको अडेप्ट नहीं कर सकती। ये सिंपल मोबाइल की तरह है। देखो, पहले ऐसा होता था कि मोबाइल या फ़ोन किसी के घर में एक ही होता था, क्योंकि उसका वो महंगा होता था, वो बहुत कम था मार्केट में। आज के टाइम पे देखो, हर छोटी से छोटी आप देखोगे तो 1 साल में, 2 साल में ऐसी कंपनियां आ रही है जो नया कोई मोबाइल बना रही है, बंद हो रही है कंपनी, चालू हो रही है नई नई कंपनियां। मार्केट में इतने ज़्यादा मोबाइल की कंपनी आ चुकी है कि आप मार्केट में 10,000 रुपये लेके निकलो, 10,000 रुपये में आपको 10 ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको क्या चाहिए। ठीक उसी तरह से
एक समय के बाद शायद एआई इतना इजीली एक्सेसिबल हो जाए, लेकिन अभी के लिए इसका मेंटेनेंस काफ़ी कॉस्टली है। अब इसी के साथ साथ एआई का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एआई मशीन लर्निंग की हेल्प से खुद सीख सकती है, खुद समझ सकती है। अब क्योंकि इसकी जो बनावट है वो मशीनी है, तो अगर किसी भी सिचुएशन में मान लीजिए कि एआई ह्यूमन बीइंग को, इंसानियत को अपना दुश्मन मान लेती है, अगर कोई भी मशीन है उसका प्रोग्रामिंग फेल हो जाता है, माल फंक्शन कर देता है, उससे इंसानों को बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। क्योंकि एआई इंटरनेट से, डेटा से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो सारी जानकारी उसके पास है, उसका यूज़ और मिस यूज़ किया जा सकता है, उसके प्रोग्राम को करप्ट किया जा सकता है। कोई भी एआई मैंने अपने फ़ायदे के लिए डेवलप करवाया तो कल उसी का यूज़ करके मुझे नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एआई की मदद से किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, एक दिल्ली की न्यूज़ है जहाँ पे एक बूढ़े दंपत्ति को फ़ोन किया गया उसके पोते के आवाज़ में निकाल के कि उसको किडनैप कर लिया गया है। अब जो किडनैपर्स थे उन्होंने उनसे कुछ पैसे की डिमांड की, रेंसम अमाउंट मांगा, क्योंकि वो डर गए थे और उन्होंने आवाज़ सुनी थी अपने पोते की जो किडनैप हो चुका था, इसलिए उन्होंने उसको पैसे दे दिए। अब बाद में जब वो फैमिली घर आती है तब उन्हें पता चलता है कि उनका पोता पहले से ही घर पे अवेलेबल है, और जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तब ये पता चला कि उनको जो फ़ोन आया था वो एआई की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से उसके पोते की आवाज़ निकाल के उनको फ़ोन किया गया था, वो एक्चुअल में उनका पोता नहीं था। इसके साथ साथ आपने न्यूज़ में देखा होगा कि बहुत सारे डीप फेक वीडियोस भी आ रहे हैं कि जहाँ पे एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की उनका जो फेस है वो किसी एक लड़की के ऊपर यूज़ किया गया था। आपने ऐसा भी सुना होगा कि चाइना की एक कंपनी है जहाँ के सीईओ का चेहरा दिखा के वहाँ फ़ोन किया गया और पैसे मांगे गए थे, ट्रांसफ़र करवाए गए, जहाँ पे कुछ उनको 200-300 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया था। वो जो पूरा फेस डिज़ाइन किया गया था वो एआई की मदद से डिज़ाइन किया गया था। असली में फ़ोन करने वाला या असली में लिफ्ट में वो दिखने वाली एक्ट्रेस या यहाँ पे किडनैप हुआ लड़का वो एक्चुअल कैरेक्टर नहीं थे, वो एआई की मदद से जनरेट किए गए थे। तो एआई की वजह से ये रिस्क भी हमेशा रहेगा कि उसका यूज़ और मिसयूज़ दोनों किया जा सकता है। अगर देखो ये एक फ़ायदा है कि हम किसी को डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी का चेहरा डिज़ाइन कर सकते हैं, ये एक फ़ायदा है, तो ये नुकसान भी है कि उसका चेहरा डिज़ाइन करके किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो गाइज जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल और नुकसानदायक दोनों है, ये डिपेंड करता है हमारे यूसेज के ऊपर। अब जैसे बहुत से लोग जानते हैं कि मोबाइल से फ़ायदा भी होता है, कुछ लोग मोबाइल से बिजनेस भी चलाते हैं, और वहीं मोबाइल से, गेमिंग से कई बच्चों का नुकसान भी होता है या कई लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे यूसेज पे। अब इसमें हमारे लिए दो मैसेज क्लियर होते हैं। पहला, तो टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा यूसेज भी नहीं होना चाहिए कि हम उसकी वजह से काम न कर पाएँ या उसकी वजह से न चल पाएँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी कोई भी आपके एप्लीकेशन जो है वो थंब इम्प्रेशन से खुलते हैं। अब ये एक फ़ायदा है कि आपको एप्लीकेशन ओपन करने के लिए थंब इम्प्रेशन की ज़रूरत है, लेकिन आप सोचो कि उसी की वजह से आप एप्लीकेशन के पासवर्ड्स भूलने लगे धीरे धीरे, क्योंकि आप एक अंगूठे के इम्प्रेशन से एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, इसलिए 4 डिजिट का पासवर्ड याद रखना भी अब मुश्किल हो गया है। तो टेक्नोलॉजी का हद से ज़्यादा यूज़ करना भी हमारे लिए नुकसानकारक है। दूसरा यह है कि समय के साथ खुद हमें अपडेट होने की ज़रूरत है। एआई जॉब्स खा रहा है, लेकिन ऐसे जॉब्स खा रहा है जहां मोनोटोनस वर्क होता था, जो रिपीटेटेड काम थे। क्रिटिकल थिंकिंग या सिंपैथी, एम्पैथी वाले जहां जॉब्स हैं वो अभी भी सेफ़ हैं और वो शायद हमेशा सेफ़ रहेंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई भी रोबोट फीलिंग्स की जगह नहीं ले सकता, क्रिटिकल थिंकिंग की जगह नहीं ले सकता या क्रिएटर्स की जगह नहीं ले सकता। सो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्रिएटिव चीज़ें सोचना है, क्रिएटिविटी में अपने आप को एक्सेल करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, जिसकी वजह से चाहकर भी या नियर फ्यूचर में हमारा जो जॉब है या हमारी जो जनरेशन है उस पर कोई खतरा तो नहीं होने वाला है। तो आई होप गाइज कि ये वीडियो से आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, उसके बारे में, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है, ये समझ में आया होगा। तो अगर एआई को लेके आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि उनको भी एआई के बारे में अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो वो कन्फ्यूज़न उनका दूर हो जाए। कोई क्वेश्चन अगर रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट, नई जानकारी लेके। तब तक के लिए जय हिंद।